हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं मंजित भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाभ हानि का चैप्टर। हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। लेकिन लाभ और हानि के बारे में पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है। बात करें अगर क्रय मूल्य की, हम दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई 50 रुपये का ये सामान दे दो, या 50 रुपये की चीनी दे दो, 50 रुपये की पत्ती दे दो। तो 50 रुपये का जो सामान हमने खरीदा वो हमारा क्या हो चुका? क्रय मूल्य। ठीक है भाई। क्रय मूल्य को हो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हो खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, या आप बोल सकते हो लागत मूल्य, लागत मूल्य, या आप इसे बोल सकते हो इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब बात कर लेते हैं बिक्री मूल्य की। हम कोई सामान खरीद कर लेके आए, सपोज करो हमने 50 रुपये कोई सामान खरीदा और लाकर उसे बेच दिया 60 रुपये का। वो बेचना कहलाता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या आप बोल सकते हो बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य, या आप बोल सकते हो बेच मूल्य, या आप बोल सकते हो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य के नाम हो चुके खरीद मूल्य, लागत मूल्य और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य का नाम हो चुके बिक्री मूल्य, बेच मूल्य या एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अब ये तो बात हो चुकी इनके नामों की। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई मैंने 50 रुपये का कोई सामान खरीदा, यानी क्रय मूल्य कर लिया 50 रुपये का, और घर लाकर मैंने बेच दिया वो 60 रुपये का, यानी कि मैंने विक्रय मूल्य कितने का कर दिया? 60 रुपये का। अब मुझे दिखा कि यार लाया तो मैं 50 का, लेकिन घर आकर कितने का बेच दिया? 60 रुपये का। इस बात का मतलब है कि मुझे 10 रुपये बच गए, बचत होगी, या ऐसे बोल सकते हैं मुझे लाभ हो गया या फायदा हो गया। तो यही फायदा हमें लाभ कहलाता है। तो मैंने कहा कि मुझे लाभ हो चुका कितने रुपए का? 10 रुपये का। 50 रुपये का खरीदा था सामान, 60 रुपये का बेच दिया और 10 रुपये का लाभ हो गया। अब आप इसे ध्यान समझना। मैंने कहा कि मुझे लाभ हुआ, ये भी लाभ किस चीज में था? रुपए में, प्रतिशत में नहीं। अभी हम प्रतिशत की बात नहीं करेंगे, अभी हम प्रतिशत की बात नहीं कर रहे ना करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी सिर्फ रुपए रुपए में चल रहा है जो भी चल रहा है हमारा। मैंने कहा कि मुझे लाभ हुआ। लाभ कैसे निकाला मैंने? कि मैंने 60 में से 50 घटा। भाई 60 में से 50 घटा के तभी तो 10 आया। तो 60 मेरा क्या था? विक्रय मूल्य। 60 मेरा क्या था? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य से मैंने क्या किया? क्रय मूल्य वापिस कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया तो मेरा क्या आ गया? लाभ, ये भी रुपए में। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं सामान तो 50 रुपये का ही लाया था, लेकिन किसी कमी की वजह से, किसी भी कमी की वजह से मैंने वो बेच दिया 40 रुपये का। ठीक है भाई, मैं सामान तो 50 का ही लाया था, लेकिन मैंने किसी कमी की वजह से मैंने वो 40 रुपये का बेच दिया, यानी कि मुझे हो चुका यहाँ पे हानि, यानी घाटा हो चुका। भाई घाटे को हम क्या बोलते हैं? हानि। कोई बोले कि क्या हो चुका? घाटा। घाटे का मतलब हानि हो चुकी है हमें। अब यदि हमें हानि हुई, भाई 50 रुपये का सामान खरीदा, 40 रुपये का बेच दिया, हानि होगी 10 रुपये की। ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मुझे हानि हुई तो हानि कैसे निकालूं मैं? अब की बार मैंने भाई 10 रुपये कैसा आया होगा मेरा? 50 में से 40 घटाएंगे तभी तो 10 आया होगा। और 50 रुपये मेरा क्या है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 40 रुपये, यानी कि ये क्या लिख दूं मैं? विक्रय मूल्य। तो मैंने निकाल लिया हानि। ये भी दोनों चीजें मैंने क्या में निकाल ली? रुपये में। तो अगर आपको लाभ निकालना हो तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर सकते हो, और यदि आपको हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर सकते हैं। ये तो है बात लाभ या हानि की, वो भी रुपये में। लेकिन लेकिन यदि आपसे कोई बोले, यदि आपसे कोई बोले कि चलो ठीक है भाई, वो भी बात ठीक है कि आपने 50 रुपये का सामान खरीदा, विक्रय मूल्य बेच दिया आपने ला के 40 रुपये का, आपको 10 रुपये की हानि होगी। ये तो बात हमने मान ली। मैंने कहा कि भाई ये हानि कितने परसेंट की हुई? ठीक है, क्रय मूल्य 50 रुपये, विक्रय मूल्य 40 रुपये, हानि होगी 10 रुपये की। लेकिन मैंने पूछा कितने परसेंट की हानि हुई? मैंने कहा मुझे हानि प्रतिशत बताओ भाई, कि हानि प्रतिशत कितना है। तो आपको भाई एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या? कि जब भी आपको या तो लाभ हो, या तो आपको लाभ हो, या आपको हानि हो, तो वो हमेशा होगी क्रय मूल्य पे, सदैव। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, आपको क्रय मूल्य पे ही होगी। अब समझो, हम बचपन में क्या करते थे कि हमें जैसे हमारे 600 में से नंबर आए, 600 में से नंबर मिले कुल, कि 600 में से नंबर मिले, मैंने कहा कि मेरे 420 आ गए।
तो 420 ऊपर भाई, टोटल नीचे 420 ऊपर और प्रतिशत के लिए 100। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 6 7 42, यानी कि 70% नंबर बन गया। अब मैंने ये क्यों बताया, मैंने क्या किया कि मुझे तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेनी, तो आपको हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखना, कुल आपको कहाँ पे रखना, नीचे। यानी कि मैंने 50 रुपये मेरा क्या था क्रय मूल्य, 50 में से 10 रुपये की हानि हुई मुझे कितने की हानि हुई, 10 रुपये की, और प्रतिशत के लिए 100। 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मुझे 20% की हानि हो चुकी। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आई, जब भी आपको लाभ या हानि निकालना हो तो आपको हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना होगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब भी हम कभी दुकान पे सामान लेने जाते हैं कभी भी, तो नॉर्मली होता क्या है, एक स्टिकर लगे होते हैं, स्टिकर कि 50% ऑफ, 50% ऑफ या 30% की छूट, 30% की छूट, ये स्टिकर हमारे हर जगह देखने को मिलते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, ये तो वैसे हम आपको छूट यानी बट्टे वाले में पढ़ाएंगे, तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको छूट मिले, कभी भी आपको दुकानदार कोई भी छूट दे, तो कभी आपको क्रय मूल्य पे छूट नहीं देगा, वो आपको देगा एमआरपी पे छूट, एमआरपी पर छूट देगा, या उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, अदरवाइज वो किसी चीज़ पर आपको छूट देगा ही नहीं। अब एक बात और देखें भाई, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें लाभ या हानि हमेशा किस चीज़ पर होगी, क्रय मूल्य। बस आपको यही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लेना है कि हमें जब भी लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य पे ही होगी, जब भी लाभ हानि हो या क्रय मूल्य पे ही होगी, कभी किसी और चीज़ पे नहीं होगी। अब मैंने क्या किया कि मैं दुकान पे गया, मैंने 5,000 रुपये का कोई टीवी सेट खरीद लिया, 5,000 रुपये का मैंने क्या कर लिया, टीवी खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ठीक है भाई। 5,000 रुपये का मैं टीवी खरीद के लाया। अब ऐसा तो है नहीं कि बाइक पे आ जाएगा या साइकिल पे आ जाएगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रिक्शा वाला बुक किया, मैंने एक रिक्शा वाला बुक किया। रिक्शा वाले ने कहा कि भाई मैं चलूंगा जरूर आपके घर तक, लेकिन आपको मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे किराए के। मैं बोल सकता हूँ किराया। मैंने कहा कि मुझे 5,000 रुपये का मैंने टीवी खरीदा, फिर मैंने कहा कि भाई आप मेरे साथ चलोगे मेरे घर तक मेरा टीवी रखवाने के लिए। उसने कहा चलूंगा जरूर, लेकिन भाई 500 रुपये लूंगा। उसने कहा ठीक है भाई ले लियो। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इसका जो लागत मूल्य होगा कुल कुल उसे क्रय मूल्य पड़ेगा, वो पड़ेगा 5,500 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो उसकी जेब से ही गए, सामान तो उसने टीवी तो खरीदा ही खरीदा था, लेकिन जो किराया गया वो भी तो उसकी जेब से गया, क्योंकि जो हमारी जेब से जाता है वो होता है क्रय मूल्य, और जो दूसरे की जेब में जाता है या जो हमारी जेब में आता है वो होता है विक्रय मूल्य। सपोज करो मैंने क्या किया कि ये टीवी 5,500 रुपये का टीवी मैंने घर जाकर भेज दिया 6,000 रुपये का, तो 6,000 तो मेरी जेब में आए, 6,000 रुपये का बेचा। तो अगर आपसे कोई कहे ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया। यदि आपसे कोई बोले ये बताओ भाई आपने 5,500 रुपये का टीवी खरीदा था, या 5,500 रुपये का टीवी खरीद कर आपने 6,000 का भेज दिया, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो चुका 500 रुपये का। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी जब भी आपको कोई भी सामान हो और उसके ऊपर कुछ भी व्यय हो, सपोज करो हमने कोई भी पुरानी साइकिल खरीदी 700 रुपये खरीदी, 200-300 रुपये से सही करवाने में ठीक कराने में निकल गए, तो वो भी हमारे क्रय मूल्य में जुड़ते हैं हमेशा। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे। अब मेरे भाई मैंने कहा कि आपका जो क्रय मूल्य है, चलो क्रय को छोड़ दो, मैंने कहा कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो है 600 रुपये, ठीक है भाई। मैंने कहा आपका विक्रय मूल्य 600 रुपये है, और आपने किया क्या कि उसे लाभ पर बेच लिया, लाभ प्रतिशत पे, लाभ प्रतिशत पे मैंने कहा 20% के लाभ पर बेच दिया। एक बात और मेरे भाई, जब भी लाभ प्रतिशत हो तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, जब भी हानि हो तो आपको 100 में से घटा कर लिखना है। मैंने आपको अभी एक दो मिनट पहले एक बात बोली थी कि जब भी आपका लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य पे ही होगा हमेशा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका क्रय मूल्य पे लाभ हुआ कितना 20% का, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120/100, यानी कि वस्तु बिक गई इतने की और बिकी कितने की 600 रुपये की। 600 की बिक गई तो मैंने काट दिया और 12 पंजे 60, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ चुका 500 रुपये। यानी कि वस्तु आपने कितने रुपए की खरीदी थी, 500 रुपये की। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, सीधा सिंपली बस एक ही बात ध्यान रखनी, लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा हमेशा हमेशा। अब मैंने कहा कि क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ या हानि होता है, मुझे क्रय मूल्य निकालना था,
आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमेशा ना वो या तो विक्रय मूल्य और लाभ देगा, जैसे यानी कि दो चीज देगा आपसे, तीसरी चीज पूछेगा, दो चीज देगा तीसरी चीज पूछेगा। मैंने कहा विक्रय मूल्य आपका कितना है 600 रुपये, लाभ प्रतिशत आपका 20%, और जी आपका क्रय मूल्य कितना निकाल लिया हमने 500 रुपये। अब ये तो हो चुका हमारा क्रय मूल्य। अब मेरे भाई आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक कार 20,000 रुपये में बेचता है, उसने बेच दी। बेचने का मतलब क्या बोल रहा था मैंने कि आपका विक्रय मूल्य हो चुका, यानी 20,000 रुपये आपका विक्रय मूल्य आपको सिंपल से दे दिया कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 20,000 रुपये है। अब 20,000 रुपये की बेच दी, लेकिन उसे क्या हुआ 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो बस आपको कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको लाभ भी हो चुका, कितना हुआ 25% का। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब कभी भी आपको लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य पे होगी, यानी कि आपके सीधा सीधा सा क्या लिख लो यहाँ पे कि क्रय मूल्य पे ही तो निकालोगे आप कितना हो 25% का लाभ, यानी कि 125/100, और कितने की बिकी वस्तु 20,000 रुपये की। तो आपको क्रय मूल्य चाहिए था, तो 25 पंजे 125, 25 चौका तो ये हो गया 100, और 5 से काट लिया 5 चौक 20, यानी कि 4,000 रुपये। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 16,000 रुपये। तो सिंपली हो चुका ना बिना फॉर्मूले के ही। तो आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई, जब भी आपको लाभ या हानि निकालना हो या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना हो, तो आपका जो भी लाभ या हानि होगा वो आपका किस पर होगा, क्रय मूल्य पे ही होगा। कभी भी आपका विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि नहीं होगा। अब भाई आपके पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, बेच दिया। यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अधिक। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आपको अधिक, कम, ज्यादा या थोड़ा ऐसे वर्ड देखने को मिले तो आपको एक ही काम करना है, यहाँ पे एक ऐसा निशान लगाना है अंतर का। इस अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है आपको, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है और वैल्यू हमेशा प्लस की रहेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, सामान 100 रुपये का था, क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था, 10% के लाभ पे बेचा तो 110/100 का बिका, क्योंकि लाभ हुआ तो 10% का। उसके बाद x रुपये का ही सामान आपने 15% का लाभ पे बेचा, यानी कि 115/100 का। और जो इन दोनों का अंतर दिया वो कितना दिया मेरे भाई 200 रुपये। मैंने क्या किया, इनके हर बराबर है तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया 100। 115 में से 10 गए, कितने बचे 5x बराबर 200। मैंने 5 से काट लिया ऐसे, 5 चौक 20, यानी कि 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपये। यानी कि वो वस्तु थी जो वो कितनी खरीद रखी थी मैंने 4,000 रुपये की। मेरे भाई ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये सब कुछ आता है ना आपको तभी आप आगे कुछ करोगे इसमें, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक है, इसे अच्छे से समझना बिल्कुल ध्यान से। यदि कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेचता तो 15 बेचता है, यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। जब भी अधिक या कम का वर्ड मिलेगा आपको तो आपको ये अंतर के साथ लेना है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। सिंपली हो गया, ये मैंने बिल्कुल खोल के बताया, नहीं तो आप इसे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। अब मेरे भाई आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। उसने कहा कि 24 रुपये में मैंने कोई वस्तु बेची और लाभ भी उतने ही प्रतिशत का हुआ जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मैंने क्या किया कि इस 24 के ना ऐसे दो टुकड़े देखने जिनका अंतर 10 का हो। जिनका अंतर क्या होना चाहिए 10 का, यानी कि जिन्हें घटा के 10 आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया कि 12 और गुणा 2 कर लिया। भाई 12 दूनी 24 और 12 में से 2 गए 10 हो गए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अब जो छोटे वाली वैल्यू होगी उसमें क्या कर देना, 0 लगा देना, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।